लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। ऐसा कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के चार पिलर्स हैं। अब ये कहा जाता है और माना भी जाता है, ये भी बात सच है। चार पिलर्स की अगर बात करी जाए तो उसमें एक है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और सबसे आखिर में मीडिया। मीडिया को इतना इंपॉर्टेंट रोल इसलिए दिया गया है क्योंकि उसकी रीच सबसे ज्यादा है। जुडिशरी सबसे ज्यादा हम्म। पावरफुल है, इसलिए उसको भी एक महत्वपूर्ण पिलर माना गया है। लेकिन मीडिया का रोल सबसे ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आप जब बहुत सारे लोगों तक रीच कर रहे होते हैं अपने कंटेंट के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, अपने विचारों के थ्रू, अपनी आइडियोलॉजीज के थ्रू, तो आपकी जिम्मेवारी भी उस लेवल तक बढ़ जाती है। अब मीडिया उस जिम्मेदारी को किस हद तक निभा पा रहा है या किस हद तक निभाना चाहता है, वो एक प्रश्न बना हुआ है। उसी पर आज हम पूरी बातचीत रखेंगे। तो सबसे पहले उत्कर्ष, वेलकम। और क्या सोचते हो आप इसके बारे में कि क्या आपकी सोच क्या है कि मीडिया किस हद तक ये कोशिश भी कर रहा है कि हम बिल्कुल वो जो सच आइडियोलॉजी होती है कि हम सच को जानने की कोशिश करेंगे या सच तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उसमें मीडिया का हम्म। आपको क्या रोल दिखता है और वो क्या मीडिया सच में वो काम करने की कोशिश भी कर रहा है इस पॉइंट पे? हम्म। तो मनीष, पहली बात तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिकॉज मतलब काफी सारे फेमस मीडिया पर्सनल भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कि उन्होंने ऐसी बातें कही हैं कि देयर वाज अ टाइम कि जब मीडिया कहीं पे जाती थी, मतलब किसी भी एरिया में, तो देवर लाइक मेट विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट कि यार मीडिया वाले आ गए, राइट। लाइक दे एक्चुअली एम्पलीफाई द वॉइस ऑफ द, लाइक द वॉइस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एंड ऑल दैट। अब ऐसा होता है कि वो जाते, अरे अरे, मतलब दे ट्रीट देम लाइक, लाइक यार कौन आ गया, बिकॉज नाउ उनका लाइक, मतलब उनके कहीं ना कहीं रोल्स भी बदल गए हैं, राइट। और लोगों से वही बात कहते हैं ना कि सच छुपाया नहीं छुपता, राइट। वो आ ही जाता है बाहर। तो आजकल आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि सोसाइटी कैपिटलिस्ट हो गई है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट, मतलब आई वुड नॉट से कि सारी प्रॉब्लम्स एलिमिनेट हो गई हैं, बट काफी सारी हो चुकी हैं। बट उसके साथ नई प्रॉब्लम्स आ गई, राइट। वो एक बहुत स्टूपिड बात शायद किसी को लगे, बट देयर वाज अ रैपर ना, बिगी, ही सेड वन थिंग लाइक मोर मनी मोर प्रॉब्लम्स, राइट। सो आई थिंक दैट्स द थिंग, राइट, कि बिकॉज सोसाइटी इतनी कैपिटलिस्टिक हो गई है, एंड लाइक इतने सारे मीडिया हाउसेस हो गए हैं, सो लाइक उनको भी टू ऑपरेट दे नीड अ लॉट ऑफ फंड्स, एंड ऑब्वियसली they are funded by certain organizations or whatever you might like to call them, right. तो obviously when you are like, जब आपको like फंड करा जा रहा है by any party or whatsoever, so ये आपका कहीं ना कहीं, मतलब आप कहीं ना कहीं कार्यबद्ध हो जाते हैं कि आपको उसकी बात रखनी पड़ती है सामने, राइट। वो स्लांट मतलब आ ही जाता है, राइट। अब वो बात अलग है कि आजकल ऐसा भी होता है कि कोई चैनल मतलब क्लेम कर रहा है दैट वी डू सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स, एंड हम मे बी राइट है, लेफ्ट है, वट एवर, एंड आफ्टर दैट उन्हें पता चलता है कि सामने वाले ने खरीद ही लिया चैनल को, और उनको ही नहीं पता। मतलब ऐसी चीजें भी होती हैं। बट आई थिंक पावर प्ले पे तो बाद में आएंगे। बट फर्स्ट, जैसे कि आपने कहा कि मीडिया क्या रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए फॉर डूइंग देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन आई थिंक डूइंग देयर जॉब रिस्पॉन्सिबली, आई थिंक यस, डेफिनेटली। बट इशू क्या है कि जो मीडिया है, राइट, मतलब मीडिया को हम मतलब इससे ज्यादा डाइवर्ट नहीं कर रहे, बट आप किसी भी और प्रोफेशन को ले लो, राइट। सो आजकल क्या होता है, इन ऑर्डर टू बी हाइपर सक्सेसफुल, पीपल जस्ट चेज मनी, राइट। वो एक माइलस्टोन नहीं रह जाता, एक वो होता है ना कि बाद में वो ही एक लूप बन जाता है, कि अगर मान लो जैसे कि काफी लोग कहते हैं ना, किसी एक्टर ने 100 करोड़ कमा लिया एक मूवी से, अब वो उसे मतलब उसे जितना भी कमर्शियल सक्सेस मिल सकता था मिल गया। अगेन अब उसकी चॉइस है कि वो सिर्फ उसे ही चेस करना चाहता है, या फिर वो कुछ ऐसा भी बनाना चाहता है जिससे वो आने वाले सालों में रिमेम्बर्ड रहे। बट ऑब्वियसली काफी सारे एक्टर्स उसे ही चूज करते हैं, मनी, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। बट आई थिंक देयर आर सर्टेन जॉब्स वेयर, बल्कि इवन एक्टिंग भी मैं कहूंगा, एंटरटेनमेंट भी, कि जब आपका एक भारी इन्फ्लुएंस होता है, राइट। यहाँ पे लुई अल्थजर की आई थिंक दो टर्मिनोलॉजीज को मैं कोट करना चाहूंगा, एक होती है आईएसए, एक होती है आरएसए। आईएसए मींस आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus, RSAs आर आई थिंक रेडिकल स्टेट apparatus। सो आरएसए होता है जैसे मतलब जो फोर्स यूज की जाती है, लाइक ब्रूट फोर्स बाय द गवर्नमेंट और एनीवन एल्स, कि भाई हमें ये चीज सप्रेस करनी है, वी वांट टू डू दिस और दैट, एंड कहीं ना कहीं दोनों की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। बट कई आईएसए में मीडिया आती है, राइट, लाइक आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus में,
मीडिया हो गए या जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, सोशल मीडिया एंड ऑल दैट, सो सब कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इट इन्फ्लुएंसेस अस इन अ मिलियन वेज, राइट? तो लेकिन अब हो यही गया है कि एवरीवन इज चेजिंग नंबर्स, राइट? तो कहीं ना कहीं मतलब ये काफी हद तक कहना सही रहेगा कि मीडिया मीडिया रहा ही नहीं है, राइट? अब कोई भी मीडिया पर्सन जो कि चाहे किसी भी साइड पे, ऑन आइदर साइड, कोई कहता है कि मीडिया इज नॉट डूइंग देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप न्यूज़पेपर चला दें, ये सब ऑब्वियसली आई थिंक टू लाइक दे आर राइट टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, बट आई थिंक लाइक कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम हैं, लाइक सिविलियंस हैं, उनकी भी बनती है टू यू नो to expect something, right? Expect something worthwhile. And although it's very difficult to, find a media outlet which actually, like does their job in the most, centrist way possible. बोलना एक अलग चीज होती है कि आई एम अ सेंट्रिस्ट एंड ऑल, बट लाइक करना एक डिफरेंट चीज होती है. बट आई थिंक कहीं ना कहीं इन द वर्ल्ड दैट वी लिव इन, राइट, इट हैज अ लॉट ऑफ like we are living in a world which is very utopian as well as dystopian in one sense, right? I know this sounds very contradictory and maybe like Sadhguru's quotes की sense तो बन नहीं रही, but ये बात काफी हद तक सही है. तो yes, I would say that like 80 to 90, बल्कि 80 तो मैं कम ही बोल गया. I think more than 90% of the media is just you know putting out I would not say they are doing journalism. They are just content making machines who are just you know putting out content which obviously slants towards wherever they're getting their funding from and all that. So मेरा तो इस पे यही टेक है. बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? एनीथिंग So दैट यू वुड लाइक टू ऐड? yeah, so very right, like how you said, ki media houses are biased towards their fund givers or whatever you say, है ना? So yeah, that's really true. Media is like nowadays, media is divided in two parts. One is basically supporting government or basically praising government on every issue. Like they are right, they are wrong, doesn't matter. They are just supporting government without any substance, without any reason. And there is other portion of media which is criticizing government whenever you are right, whenever government is right, whenever government is wrong, they doesn't care about it. They just need to criticize because they Right, are getting paid from the other side. So yeah, that's really true. But what right, I believe, media need to try to be a centristic, like how the law interpret itself as well. Law says we try to get justice. We try to get justice. So the basic aim of law is to get justice. So we are reaching towards it. It's not sure that every time every person will get justice. That's not the surety. That's not what the law claims as well. So media also have a responsibility, a social responsibility, a moral responsibility, which bound themselves to perform their activity in such a way they need to take their mm-hmm. audiences near to the truth. Even if you are not getting the truth every time, you need to try to access the truth in every way possible, which media is not doing Mm, nowadays. But for obvious reasons, like they need TRP, they need funds, they need everything which is related with the finances, which is also important thing. I also believe that, but there is the always a need of a sense of reliability, sense of responsibility from media as well. They need to be accountable to their users. They right. need to be answerable to their users as well. So yeah, that's what I believe. Mm, And one more thing, like about media, which I feel is not going in their way as well. Like now, people are understanding too much on their basis as well. They are like whenever something pops up on any polarization. polarization, anything pops up on Mm, any news channel or somewhere else, people go and like do fact check if they it's not supporting to their ideologies. Only then people will go and search like it's true or not. Otherwise, the people also don't care about it. So that creates lots of nuisance in people, in between people, lots of hatred in between people. mm, So yeah, that's what mm. I believe news channels or media need to understand as well. Yeah.
हम्म, नहीं एक्चुअली थोड़ा सा हम पिवट करेंगे बट ये रिलेटेड है to what we are talking about. I think like in the day and age that we live in today, right? Society has become more polarized, right? True. Like जब फेसबुक आया तो उसका लाइक मेन लाइक टैगलाइन क्या था, राइट? कनेक्टिंग द वर्ल्ड, समथिंग लाइक दैट, राइट? लेट्स कनेक्ट और वट एवर. बट आई थिंक कहीं ना कहीं जितना वो हुआ, राइट, उतना ही लाइक पोलराइजेशन भी हुआ. तो क्योंकि हुआ क्या ना, लाइक एवरी आई थिंक अच्छी बात है कि बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हैव एक्सेस टू अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ, जो कि एक टाइम में सिर्फ एलिट्स के पास होता था. मे भी उनके पास भी नहीं होता था क्योंकि साइंस उतनी एडवांस नहीं थी उस टाइम पे, राइट? बट कहीं ना कहीं हुआ क्या है कि बिकॉज काफी सारी ना आइडियोलॉजीज डेवलप हो गई, राइट? इट्स नॉट लाइक आई एम अगेंस्ट न्यूरोलॉजिज्म कि वी शुड अगर समवन थिंक्स दैट ये हाइब्रिडाइज फॉर्म ऑफ वन थिंग है, एनीथिंग है, और उसको वो एक नाम देना चाहते हैं, सो देर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. आई टोटली अग्री विद दैट. बट आजकल हो क्या रहा है ना कि लोग हर रोज कुछ ना कुछ बना देते हैं एंड से दैट दिस इज दैट, दैट इज दैट, दैट इज एक ना आई थिंक इट ऑल बॉइल, जो आप कह रहे हो ना, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू एम्पथी या मॉरल कंपस या वट एवर यू माइट लाइक टू कॉल दैट. यार होता यह है कि पीपल आर नॉट वेरी एम्पैथेटिक, पीपल आर बिकमिंग लेस ऑफ हु वी आर ह्यूमन, राइट? एंड उसके पीछे रीजन यही है ना कि कोई एक सर्टन साइड पे है, राइट? बी इट पॉलिटिकली, बी इट अदरवाइज और वट एवर. सो जो एक्सट्रीमिस्ट होता है, राइट, अब लोग इसको बहुत वेज में कैटेगराइज कर देते हैं, नहीं या तो आप उधर हो, वो ब्लैक व्हाइट वाली डिबेट तो यार बहुत ही आई थिंक लाइक इट्स फॉर इम्बेसिल्स, मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा. यस ऑब्वियसली एट सर्टेन लाइक स्टेजेस इट इज ट्रू, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं है, कुछ जगहों पे चीजें होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट. बट कहीं ना कहीं ये हो रहा है ना कि जो भी एक्सट्रीम पे जा रहे हैं किसी भी साइड पे, एंड लाइक आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग पॉलिटिकली, बी इट अदरवाइज, लाइक आजकल तो हजारों वेज पे पोलराइजेशन हो रहा है. तो होता क्या है कि फिर वो मैकिवेलेंट टेंडेंसीज डेवलप कर लेते हैं, विच इज बेसिकली साम दाम दंड भेद. तो उसमें ये होता है कि अब हमें बस लड़ना ही है, राइट? उनका पॉइंट, द पॉइंट इज नॉट टू गेट क्लोजर टू द ट्रुथ. देयर इज अ रीजन कि ये ग्रुप डिस्कशन होता है, डिबेट होता है. एंड आई डोंट थिंक दैट आइदर ऑफ देम शुडंट लाइक सिर्फ ग्रुप डिस्कशन ही होना चाहिए, डिबेट नहीं होनी चाहिए. लाइक बोथ ऑफ देम आर राइट इन देयर ओन अकॉर्ड. बट आई थिंक कहीं ना कहीं एम ये होना चाहिए ना कि जैसे कि आपने बोला, वी मस्ट ट्राई टू गेट क्लोजर टू द ट्रुथ. हमें पता नहीं कि ट्रुथ क्या है, राइट? लाइक नो वन नोस, राइट? बट एम वो होना चाहिए. बट होता ही है ना, जब एक बंदा एक साइड पे है और उसको ही और शी इज वेरी ऑब्सेस्ड विद वट एवर देव रेड और नॉट, राइट? वट एवर दे रेड एंड बिलीव्ड एंड ऑल दैट, राइट? जो भी उन्होंने ऑब्जॉर्व करा है एट द सर्टन पॉइंट ऑफ लाइफ, अब वो क्या होता है ना कि वो रिवरब्रेट होता रहता है, राइट? वो हर रोज आप वैसे ही लोगों से मिलते हो, आप वैसी ही चीजें देखते हो, तो अब वो चीजें सेटल होती जाती हैं. देर देर इज वन फ्रेंड ऑफ माइन, आई यूज टू टॉक टू हर, and she said she learned a very one like she learned very important thing in her college, and she said that was unlearning. like उसके पहले हफ्ते जो कॉलेज था उसमें यही बताया कि you should learn to unlearn, right? क्योंकि अगर आप चैलेंज ही नहीं कर पाओगे कि अगर if you are incapacitated, right, if you do not possess the capacity to to question इवन लाइक योर ओन बिलीव्स, अगर आप इंट्रोस्पेक्शन कर ही नहीं सकते, तो आई थिंक फिर तो आप एक सूडो इंटेलेक्चुअल प्ले कर रहे हो. आप बस दो तीन किताबें पढ़ के आ जाओगे, आप वही चीजें को कोट करते रहोगे, चार पांच पॉइंट्स पकड़ लोगे, सुबह से शाम रोते रहोगे उनके बारे में, एंड लाइक यू जस्ट स्पाउट नॉनसेंस इन फ्रंट ऑफ लाइक 4 to 5 पीपल हु विल बी लाइक ये वी सपोर्ट यू. बट उससे कुछ होना नहीं, राइट? सो आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दैट अगर हमको वैलिडेशन भी चाहिए, वी एज ह्यूमंस लाइक डू रिक्वायर वैलिडेशन मे बी इन सम सॉर्ट और द अदर, ऑल्दो इवन दैट इज डिबेटेबल. बट सबसे बड़ा वैलिडेशन जो होना चाहिए आपको अपने मन में होना चाहिए. हो सकता है लाइक अ लॉट ऑफ पीपल माइट फील एलियनेटेड बिकॉज दे बिलीव सर्टन थिंग इन सर्टन सिनेरियोज इन सर्टन प्लेसेस दैट माइट और माइट नॉट बी मेट विद एनकरेजमेंट. बट आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैं जो हूँ, मतलब लाइक जो मेरा लाइक एथिक्स है, राइट, वट एवर है, राइट, जो मैं सोच रहा हूँ, राइट, वो सही होना चाहिए, राइट? आजकल प्रॉब्लम ये है ना कि हमारी जो एजुकेशन है, राइट, वो हमें बस मगअप करना सिखाती है, रटना सिखाती है, एंड जस्ट स्पीकिंग अप नॉनसेंस, राइट?
आई थिंक नॉलेज इज इम्पोर्टेंट. आई वुड नॉट से कि उसे डिस्कार्ड कर दो कंप्लीटली. डेटा पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट, बट यू शुड नो हाउ टू कनेक्ट दोज डॉट्स, राइट? एंड लाइक इट शुड लीड अप टू समथिंग. ऐसे नहीं कि आप बस रैंडमली आप कोई भी हफ्ते में किताब पढ़ के आ गए एंड यू आर जस्ट सेइंग थिंग्स, राइट? ठीक है, आप इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप हर रोज ही आपको फिट्स पड़ रहे हैं और आप आके कह रहे हो नहीं ये है एंड ऑल दैट. तो आई थिंक दैट इज प्रॉब्लमैटिक. और सेम थिंग वी सी इन द मीडिया, राइट? कि एक जर्नलिस्ट आज यहाँ काम कर रहा है, कल यहाँ काम कर रहा है, सो वो बहुत एविडेंट हो ही जाता है. इवन इफ समवन हैज हाफ अ ब्रेन, दे कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हाट इज गोइंग ऑन. एंड दैट इज द रीजन आई थिंक यू शुड लाइक try to consume content from independent media houses. Not every independent media house, like you should just like like I think I don't need to say any further, like समझदार को इशारे ही काफी है. So that's what my entire take on this topic is. You mean left oriented or right oriented media houses, independent media houses? Yeah, so yeah, very true. Like I completely agree with your point. Like there are certain polarization in society, in media houses as well. That's not a bad thing, but I believe अगर पोलराइजेशन हो रहा है और ओपिनियंस बहुत सारे आ रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि वहां पे आप डिबेट कर सकते हो। और जब आप एक दूसरे के साथ किसी टॉपिक पे एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट करते हैं, तो उससे स्कोप खुलता है, जिसकी वजह से आप और क्लोजर जा सकते हैं टू द ट्रुथ। तो वो एक बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से भी। प्रॉब्लम लाइज इन जब आप ये सोच के बैठे हो कि मेरे को किस बात पे किसको क्रिटिसाइज करना है, या मेरे को हर बात पे किसी को क्रिटिसाइज करना है, वहां पे प्रॉब्लम। और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम आपस में कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ कॉमन डिस्कोर्स हो रहा है, हमारी बातों को हम बात आपस में कुछ किसी बात को लेके डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसमें हम एक दूसरे को एक तरफ की आइडियोलॉजी के साथ आ सकते हैं या एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बट जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, विच इज जहां हम मीडिया की बात कर रहे हैं आज के समय में, तो अगर हम उस समय की बात करें तो आपकी एक सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आपको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो शायद ध्यान रखनी चाहिए एवरी पर्सन को, कि हमें किस तरीके से किस बात को रखना है। वो बहुत जरूरी हो जाता है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके काम के साथ मिलती है, तभी आपको उतना अप्रिशिएशन भी मिलता है जब आप अच्छा काम। तो आपको सेंट्रिक होना बहुत जरूरी है। अगर लोग पोलराइज होंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तभी ज्यादा ओपिनियंस निकल के आएंगे और तभी ज्यादा बातें हो पाएंगी, पर तभी हम बेहतर सोसाइटी की तरफ मूव कर पाएंगे। लेकिन एक मीडिया पर्सन के तौर पर आपको अपनी जितनी भी बायसेस हैं, आइडियोलॉजी बायसेस सारी तरीके की, पॉलिटिकल हो सकती है, सोशल हो सकती है, मॉरल हो सकती है, हर बायस को दूर रखकर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सेंट्रिक हो पाए। कंप्लीटली होना बहुत मुश्किल बात है, एज वी ऑल नो कि हमारे सबके कुछ ना कुछ बायसेस हैं, और हम उस चीज को एग्री करते हैं, एडमिट करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप कोशिश जरूर कर सकते हैं कि आप जितना अनबायस रहकर उस चीज को कर पाए। और ओपिनियंस भी अगर रखनी है, अगर एज अ मीडिया पर्सन, तो आप उसको भी जितना अनबायस होकर रख पाए तो वो अच्छा रहेगा फॉर योर सेल्फ, फॉर द पर्सन हु इज व्यूइंग यू। तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है, जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके ऑडियंस हैं, और वो बहुत कुछ सीख सकती हैं आपसे अगर आप बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा कुछ लेके आते हैं। तो कोशिश करिए कि सच तक पहुंचिए। हम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि हम भी सच तक पहुंच सकें। सो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है, वरना लोग बोलेंगे कि आप मीडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं बहुत ज्यादा विदाउट एनी रीजन। लेकिन मीडिया का क्रिटिसिज्म इसलिए भी किया जाता है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पिलर्स है, सबसे ज्यादा फेमस पिलर है, जिसके थ्रू आप लोगों तक रीच कर पाते हैं बहुत आसानी से। जुडिशरी हर एक के घर नहीं पहुंच सकती है, लेजिस्लेचर भी हर एक के घर नहीं पहुंच सकता, एग्जीक्यूटिव भी हर एक के घर नहीं पहुंच सकता, मीडिया सबके घर पहुंच सकती है। तो बहुत जरूरी है कि मीडिया अपना काम बहुत सच्चाई और बहुत ईमानदारी के साथ करे। और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी है। ओवर टू यू। So I think you summed it pretty well, and I would just like to add like a couple of lines to what you said. कि humans are prone to folly and so are we. So like मतलब अच्छी बात है। आई थिंक जैसे कि आपने बोला कि जो मॉरल कंपस की बात है, राइट? आई थिंक कहीं ना कहीं यार देख पढ़ लिखना लाइक ओके ठीक है, मतलब पीपल फोकस ऑन लाइक अ लॉट ऑन नॉलेज एंड ऑल दैट। यार पढ़ लिख सब जाते हैं, राइट? जैसे शशि थरूर का एक टेड टॉक भी था ना, उसका टाइटल था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ वेल फॉर्म्ड माइंड एंड अ वेल एजुकेटेड माइंड, राइट? तो कहीं ना कहीं आई थिंक कि अगर इंटेंशन सबकी अच्छी हो जाए, ऑल्दो आई नो यूटोपिया इज अ मिथ, बट
अगर अगर लोग अपने इंटेंशंस प्योर रखें, राइट, तो अप्रोच तो यार इधर उधर होती रहती है। अगेन एज आई सेड, लाइक ह्यूमंस आर प्रोन टू फॉली। बट अगर इंटेंशन सही हो, अगर वाकई में आपका जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है इज टू डिस्कवर समथिंग, राइट, तो कहीं ना कहीं आई थिंक अच्छी चीजें निकल के आएंगी। बट अगर आप प्रॉपर ये सोच के चलोगे कि मेरा ओपिनियन ये है और यही रहेगा, और मैं वो थोपूंगा सामने वाले पे, तो वो होगा नहीं। अब इसको लेके मैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कोट कर सकता है जॉर्डन पीटरसन का, बट मैं नहीं करेगा। बट लाइक आई थिंक, लाइक अगर इफ यू आर गुड एट समथिंग, राइट, इफ यू थिंक कि आपके पास एक सर्टन, लाइक आपकी एक आइडियोलॉजी है, और मे बी दिस इज व्हाट यू बिलीव, ये आपकी फिलोसफी है, मेरी डिफरेंट है। इफ यू बिलीव कि सामने वाला भी उसे समझ पाए, ऑल्दो देयर इज नो नीड फॉर दैट, राइट, आई हैव माई फिलोसफी एंड आई एम्बॉडी इट, राइट, तो कहीं ना कहीं इट शुड बी गुड इनफ कि सामने वाला आपसे कनेक्ट हो पाए। ऐसा ना हो कि आपको सामने वाले को आप पे वो चीज मतलब आप थोपोगे तो मे बी इट्स नॉट दैट गुड इनफ, राइट। वो चीज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाला आपके पास चल के आए, ना कि आप सामने वाले पर जाके चढ़ जाओ कि भाई नहीं मेरी सुन सुन एंड ऑल दैट। नहीं, सही बात है। तभी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होना अच्छी बात है। हम्म। आइडियोलॉजीज का एक दूसरे से टकराना भी बहुत अच्छी बात है। आइडियोलॉजीज को थोपना गलत हो सकता है। वो किसी भी तरीके की आइडियोलॉजी हो सकती है, और जब आप किसी पे कोई चीज थोपते हैं तो वो उसी ताकत के साथ उस चीज को वापस करता है, जिस ताकत के साथ आपने उसको, वो न्यूटन का लॉ भी है ना, कि जितनी ताकत से आप किसी चीज को धकेलते हैं उतनी फोर्स के साथ वो वापस भी आती है। तो आपको ये बात ध्यान राइट। रखनी होगी कि आप किसी पे कोई चीज थोपे ना, उसकी तरफ उस चीज को बढ़ाएं, और सामने वाला उस चीज को कितना एक्सेप्ट कर रहा है वो चीज देखना बहुत जरूरी है। वरना एक हम्म। थप्पड़ के बदले एक थप्पड़ आजकल मिलता है। गांधी जी की आइडियोलॉजी समाज में बहुत कम फॉलो होती है, और ये बात हम सभी को ध्यान रखनी चाहिए। ये बहुत जरूरी मेरे हिसाब से एक मुद्दा हो सकता है कि किसी पे हाथ मत छोड़िए, अपना मन साफ रखिए, और सच की तरफ बढ़ने की कोशिश करते रहिए। जय हिंद। जय भारत।